नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं भारत एवं विश्व का भूगोल से 60 से 70 प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप JSSC, CGL, BPSC टीचर या फिर बिहार SSC, झारखंड SSC, जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। पहला सवाल कि दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड यानी स्थलबद्ध देश कौन सी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पराग्वे एवं बोलिविया। पराग्वे एवं बोलिविया है। गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया व चीन में। मंगोलिया व चीन में। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की। 1214.7 किलोमीटर दिया हुआ है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की। नेक्स्ट है टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। चलिए नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो K2POK यानी गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2POK है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है, तो अमेरिका। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है, तो अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। रूर प्रदेश कहाँ है, तो जर्मनी में। रूर प्रदेश कहाँ है, जर्मनी में। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंतेयर ने। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं अभिनति। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं, अभिनति। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है, लद्दाख में। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब शुरू की, 1999 ईस्वी में योजना बनाई गई और लॉन्च 2001 में 1 ईस्वी में और पूरा 2012 ईस्वी में हुआ। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज की कुल लंबाई कितनी है, तो 14,500 किलोमीटर। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड की कुल लंबाई कितनी है, तो 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब चली थी, पहली बार भारत में रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना
कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा, जो झारखंड में है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा, जो झारखंड में है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान, अलवर में। राजस्थान, अलवर में। चलिए थोड़ा नीचे से ही, ऊपर से ही पढ़ाएंगे, ठीक रहेगा। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप, घरापुरी द्वीप। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप पर। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना में। फादर ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल के जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की आकाश गंगा की सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब में। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का राज्य। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमन गंगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति से जुड़ा है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? तो कराची में। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मेघालय में। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को। 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो समिट। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान यानी अलवर में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान अलवर में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।